आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और प्रभु की महिमा करें। तो आज का जो वचन है, थके हुए लोगों के लिए विश्राम। हालेलुया। तो आइए हम थोड़ा सा वचन सुनेंगे, फिर उसके बाद प्रार्थना करेंगे सबके लिए। हालेलुया। तो वचन पढ़ेंगे मत्ती 11 का 28। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। और 30 में पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। तो आज के वचन को देखेंगे किस तरह से यीशु मसीह हमारे बोझ को अपने ऊपर उठा लेते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं। यीशु उन सब बोझ से दबे और थके हुए लोगों को विश्राम देने की प्रतिज्ञा करते हैं जो पछतावा करते हैं। तब उनके पास आते हैं और वे उनके पापों का बोझ उठा लेते हैं और उनका विश्राम आत्मिक है, ये आंतरिक शांति है। हालेलुया। ये डर और चिंता से छुटकारा है, ये आपकी आत्मा के लिए आराम है और ये विश्राम तथा सदा तक स्थिर रहेगा, अर्थात कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर के वचन में किस तरह से प्रभु यीशु हमें प्रतिज्ञा करते हैं कि जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, छोड़ भी देते हैं, तो प्रभु हमारे बोझ को अपने ऊपर उठा लेते हैं। और संसारिक लोग धार्मिक रीति रिवाज और उत्तम कार्यों में भी आराम भी शांति की खोज करते हैं, तो भी वे उन्हें प्राप्त नहीं करते। सच्चा विश्राम और शांति पाने के लिए शांति का एक सच्चा दाता है, यीशु के पास आना आवश्यक है। सच्चा विश्राम और सच्ची शांति किसी अन्य जगह पर नहीं पाई जा सकती। देखिए यूहन्ना 14:27 में। और यीशु जो विश्राम देता है वही कार्यों में रुकावट या विधि ठहरावा नहीं, यह आनंद और प्रशंसा से भरपूर होता है और यह प्रेम संगति से भरपूर होता है। हालेलुया। और स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति से भरपूर होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते कि प्रभु कहता है मेरा जुआ साँच और हल्का है। ये हम 30 का पढ़ेंगे। यीशु का जुआ आसान है, इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु के पीछे चलने वाले लोगों का जीवन आसान होगा। एक मसीह का मार्ग साकार है और कठिन है, परंतु मसीह का जुआ आसान है, अर्थात उसका बोझ हल्का है और हम व्यवस्था के जुए के अधीन होकर परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। हम पाप और दुख और चिंता के बोझ को उठाने की ज़रूरत नहीं है। यीशु हमारी मदद करता है, वह हमें शक्ति देता है, उसके पीछे चलने पर भी हम आनंद प्रदान करता है। हालेलुया। प्रभु अपने विश्राम में हमें हर तरह से प्रशंसा और आनंद देना चाहते हैं। तो प्रभु का जुआ जो इतना हल्का और साँच है, जब हम उसके जुए को अपने ऊपर उठा लेते तभी प्रभु भी हमारे बोझ को अपने ऊपर उठा लेते हैं। उनका जुआ बहुत हल्का है कि सिर्फ हमें एक दूसरे से प्रेम करना, प्रार्थना करनी है, बस यही प्रभु का जुआ है हमारे लिए। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना की ओर चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। पिताजी, जो थके हुए लोगों के लिए किस तरह से आप प्रतिज्ञा देने की प्रतीक्षा करते हो प्यारे जो परमेश्वर, किस तरह से उनके बोझ को अपने ऊपर उठा लेते हैं कि जो अपने पापों को मान ले और पछतावा करे तो आप उनके बोझ को अपने ऊपर उठा लेते हैं मेरी जो परमेश्वर। क्योंकि आपके बेटे का लहू बहाना, कोड़े खाना हमारे लिए व्यर्थ नहीं है। जो क्रूस पर हमारे बोझ को अपने ऊपर उठा लिया था कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, उसके लहू के द्वारा हमें शिफा मिले। तो पिता, हम एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हम उनकी समस्याओं को आपके सम्मुख रखते हैं पिताजी और आपसे विनती करते हैं पिताजी, जो भी उनके ऊपर बोझ है आज उनके बोझ को आप उठा लीजिए पिताजी। जो भी उनके थकन है प्यारे जो परमेश्वर, जो आप ऐसे लोगों को विश्राम देना चाहते हो जो अपने परेशानियों से थक चुके हैं मेरे जो परमेश्वर, आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें, क्योंकि उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। क्योंकि आपके वचन में लिखा है मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो पिता, जो भी बच्चे दे रहे, बड़े बुजुर्ग, जो भी बच्चे आपसे मांगते हैं पिता, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने, कबूल करें। जब यदि कोई किसी भी बीमारी में, परेशानी में पिता, इस मौसम के अनुसार पिताजी किसी को खांसी, जुकाम, बुखार है प्यारे जो परमेश्वर, वो इसी वक्त यीशु के सामर्थी नाम से नष्ट हो। तो आप उन्हें पूर्ण चंगाई दें पिता, क्योंकि आप चंगा करने वाले प्रभु है मेरे जो परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं मिलकर पिता, हम एक एक जन के लिए यही प्रार्थना करते हैं पिताजी। उनकी कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी है, वो आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम से नष्ट हो पिता। हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर।
कितने लोग बोझ से दबे और थके हुए हैं पिता, आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें पिता। जिस तरह से वो आपसे प्रार्थना करते हैं पिताजी, वो अपने पापों को मान लेते हैं, आप उनके बोझ को अपने ऊपर उठा लेते हैं मेरे यीशु राजा। तो आपने सबके बोझ को अपने ऊपर उठाया, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिताजी। इस चर्च मिनिस्ट्री के लिए यही प्रार्थना करती हूँ, प्यारे जो परमेश्वर सबको स्वस्थ चंगा रखे मेरे पिता परमेश्वर। और आपसे विनती करती हूँ जो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें पिता। उन्हें कितने लोगों के आज जन्मदिन है प्यारे जो परमेश्वर, आप उन्हें ब्लेस करें पिताजी का, उनका आने वाला साल खुशियों भरा साल हो, आशीषों से भरा साल हो पिताजी के। वो नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं मेरे जो परमेश्वर, कि आपके विश्राम दिन में प्रवेश करना प्यारे जो परमेश्वर व्यर्थ नहीं है, एक आशीष है मेरे पिता परमेश्वर। जिस तरह से पिता लोगों ने विश्राम किया आपके पवित्र दिन में पिताजी, उसने परमेश्वर के समान प्रवेश किया मेरे जो परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी है पिताजी, आपने सबकी प्रार्थना को सुना, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं मेरे जो परमेश्वर। आप सबको ब्लेस करें पिताजी, आपने सबकी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं मेरे जो परमेश्वर। हम सारी आशीषों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं, जितने भी उनके जीवन में आपने चमत्कार किए हैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं मेरे जो परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया पिता, जितने लोगों ने मिलकर प्रार्थना करी उनकी प्रार्थना का भी आपने हाँ में जवाब दिया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करती मेरे जो परमेश्वर। हम जो भी मांगते हैं इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।